नमस्कार, आप देख रहे हैं संपूर्ण भारत न्यूज़। इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर बिलाल जी मौजूद है, जो कि कहीं ना कहीं राजनीतिक विशेषज्ञ भी है। इनसे एक चीज़ जानने की कोशिश करेंगे, क्या भारत के अंदर रहना है तो कुछ चीज़ों का विशेष तरीके से ध्यान देना पड़ेगा। मतलब आपने शर्मिष्ठा पनोली का केस सुना ही होगा, कहीं ना कहीं जिस प्रकार से उसने सोशल मीडिया पर कुछ अभद्र टिप्पणियाँ करी थी, हम मानते हैं, लेकिन उसने पाकिस्तान के खिलाफ करी थी, पाकिस्तान को गालियाँ देते हुए करी थी। तीनों खानों के ऊपर भी बोला, वो हम मानते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्होंने एक भी ट्वीट नहीं करा था तीनों खानों ने। अब इस पर जब पूरा मामला होता है जेल जाने का, वहाँ से कोर्ट से बेल मिलने का, और उसके बाद बेल के बाद कुछ शर्तों पर बेल मिली है, इन सब पे हम डॉक्टर बिलाल जी से जानेंगे। सर पहले तो आपको बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। सर सबसे पहला सवाल ये है कि क्या देश के अंदर रहना है तो शर्तों के हिसाब से रहना पड़ेगा, क्योंकि शर्मिष्ठा पनोली का केस यही दर्शा रहा है। देखिए, मानसिकता विचार का पर्याय होती है। और विचार के अंदर आपकी परवरिश और संस्कार दिखते हैं। ये भारत किसी एक की बापोती नहीं है। अच्छा। ये भारत सबका है। ये हमारा भारत है। तो इस हमारे भारत को हमारा रहने दो। अच्छा। हमारे भारत को हमारा रहने दो। मत बांटो धर्मों में, वर्गों में, भाषाओं में। और वो प्रेम करने से ये माहौल बनेगा। अच्छा। ईर्ष्या और द्वेष से हम दूरियां पैदा होंगी। ऐसे लोगों को चाहिए कि सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए, सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए नैतिक मूल्यों का शोषण ना करें और भाईचारा, बंधुत्व, संप्रभुता, नैतिक मूल्यों को बनाएं। और ऐसे लोगों के खिलाफ सरकार कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे, क्योंकि एक व्यक्ति की गलती पूरे समाज को प्रभावित करती है। अच्छा। पूरे देश को प्रभावित करती है। अच्छा। एक व्यक्ति को बचाना पूरे देश को बचाना है। एक व्यक्ति का जो निर्णय है पूरे समाज को प्रभावित करता है। तो ऐसे लोगों को चाहिए कि हम तोड़ने की बात ना करें। हम ना सोचे हमें क्या मिला है। अच्छा। हम ये सोचे किया क्या है अर्पण। और फूल खुशियों के बांटे सभी को। सबका जीवन ही बन जाए मधुबन। हमें देश बचाना है, समाज बचाना है। और ऐसे जो गलत बोलने वाले लोग हैं, तथाकथित ऐसे लोगों को हमें सामाजिक विरोध करना चाहिए और उनका बहिष्कार करना चाहिए। कहीं ना कहीं सर ये सवाल भी यहाँ पे पैदा होता है, पाकिस्तान के ऊपर बोल रही थी वो महिला, किसी ऐसे चीजों के ऊपर तो बोल नहीं रही थी, लेकिन अब पाकिस्तान के ऊपर बोलना भी उसे इतना भारी पड़ गया क्योंकि सोशल मीडिया पर। मेरा पीयूष कुमार। पाकिस्तान के खिलाफ बोलना बहुत जरूरी है। अच्छा। देखिए, हमारी जबान जो है, इसका सदुपयोग भी है, दुरुपयोग भी है। आलोचना हम करेंगे सभ्यता से। आलोचना करेंगे सभ्यता से। अगर विपक्ष क्यों है? आलोचना के लिए है, लेकिन शब्दों में सभ्यता हो। पाकिस्तान को तो पाकिस्तान नाम है, मैं मोहम्मद बिलाल हूँ, लेकिन मेरे शब्दों में वो नापाक है। अच्छा। पाक माने पवित्र, नापाक माने अपवित्र। जो घर घुसकर चोरी से हमला करता हो, जो आतंकवाद को पनाह देता हो, जो पड़ोस के साथ अच्छा व्यवहार न करता हो। अच्छा। नाम बना तो है मुसलमानों के नाम पर, इस्लाम के नाम पर। और इस्लाम का पहला फर्ज है कि हम पड़ोसी के काम आए, चाहे वो गली का पड़ोस है या वो राज्य का पड़ोस है या वो देश का पड़ोस है। अच्छा। तो जब हमारे पड़ोसी से व्यवहार अच्छे होंगे। अच्छा। तो किस प्रकार होंगे। अच्छा। उन्होंने जो बोला पाकिस्तान के लिए, वो पाकिस्तान का तो विरोध हर हिंदुस्तानी मुसलमान भी करता है, हिंदू भी करता है। अच्छा। क्योंकि हमारा ऑपरेशन सिंदूर हुआ। सुनिए, बिल्कुल, ऑपरेशन सिंदूर क्यों हुआ? हमारी सरकार, हमारे प्रधान सेवक, व्यक्ति विशेष का नाम नहीं ले रहा हूँ, भारत की मिट्टी में शांति है, समन्वय है, दूरदर्शिता है और सबको साथ लेके चलने की भावना है। क्योंकि ये संतों का देश है। ये ऋषि मुनियों का देश है। ये परंपराओं का देश है। यहाँ पर हिंदू बहन कर्णावती धागा भेज देती है तो मुल्क रक्षाबंधन मनाने लग जाता है। यहाँ कृष्ण की मित्रता सुदामा से है। क्या क्या दलील दूं मैं आपको इसके जोड़ की। यहाँ पर एकलव्य गुरु जी को अंगूठा दे देता है। यहाँ पर पांचों, मतलब यहाँ पर पांडवों के अंदर अलग अलग गुण के पुत्र होते हैं। कोई धर्मराज होता है, कोई शौर्य का होता है, कोई वीरता का होता है, कोई अर्जुन कहलाता है। तो भारत का इतिहास बढ़ा रहा है। भारत का जन्म नहीं हुआ। अच्छा। जिसका जन्म है उसकी मृत्यु है। बिल्कुल बिल्कुल है।
पाकिस्तान का जन्म हुआ है, बिल्कुल। उसकी नापाक हरकतें हैं। अच्छा, कारगिल को जानते हैं हम। अच्छा, हाँ। ऑपरेशन सिंदूर में बिल्कुल। क्या मतलब बनता है तुम्हारा कि आतंकवादियों के द्वारा जाकर बहनों का सिंदूर छीनने का क्या मतलब है? तो कहीं ना सुनिए, पूरी बात सुनिए। हाँ, लेकिन मेरी भारत सरकार हाँ, अगर उसको बदला दे अपने आप का, अपने अस्तित्व को बताने के लिए कि तुम गीदड़ भभकी हो, हम शेर हैं, और तो अगर हम कोई ऑपरेशन करते हैं तो उस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन सिंदूर रखते हैं। अच्छा, सिंदूर का मतलब आस्था का है। अब ये कांग्रेस के लोग आज क्या बयान दे रहे हैं कि सिंदूर के सौदागर सिंदूर के साथ। जी। अब नरेंद्र सरेंडर, अरे शब्दों को तो देखो, सिंदूर आस्था का पर्याय है, और भारत जो है आस्थाओं का, मूल्यों का देश है। तो मेरा आपसे ये कहना है कि जो हमारी संस्कृति है वो अलग है। व्योमिका सिंह हो या हमारी बहन मुस्लिम बहन हो, हम सब ने मिलकर देश का अब दिखा दिया है, हमारा वजूद बहुत बड़ा है। लेकिन अगर हम हमला नहीं करते तो हम वीर नहीं, इसका हमें परिचय देने की आवश्यकता नहीं है। हम शांतिवादी हैं, हम कूटनीति को जानते हैं। कायर हो जाते हैं, प्रहार नहीं करते, पीओ के नहीं ले पाते, अभी भी नहीं ले ये के हमारा है। हाँ। उन्होंने कब्जा कर रखा है, हाँ, उन्होंने कब्जा कर रखा है। हम समाज को जानते हैं, अच्छा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर को जानते हैं। लोकराज और लोकलाज, हाँ, दोनों। सुनिए, लोकराज जो है लोकलाज के बिना नहीं चलता, तो हमें लोकलाज का ध्यान रखना चाहिए। अच्छा। हमारा देश लोकलाज को जानता है और हमारी संस्कृति अच्छी है। और रही बात, हमारे देश के लोगों को चाहिए कि शब्दों का प्रयोग करने से पहले उन शब्दों का चयन करें और आलोचना तो करें, लेकिन सम्मान के साथ करें। लास्ट सवाल आपसे ये रहेगा, दो है लास्ट सवाल में। पहला सुनिएगा, पहला शर्मिष्ठा पनोली सही थी आपकी नजर में, गलती? दूसरा, आप एज अ मुस्लिम पाकिस्तान का साथ देना चाहिए, लेकिन आपने पाकिस्तान का विरोध किया क्योंकि पाकिस्तान में टोटल मुस्लिम है, इस वजह से। दोनों का सवाल लेके करके जवाब। देखिए, पहला शर्मिष्ठा के ऊपर। शर्मिष्ठा हो या कोई भी व्यक्ति जो असंवैधानिक शब्दों का प्रयोग करता हो सस्ती लोकप्रियता के लिए, हम ऐसे लोगों का भारतवासी पूरा विरोध करते हैं। अच्छा, मोहम्मद बिलाल नहीं, पूरे भारतवासी विरोध करते हैं। और जो देश के सांस्कृतिक मूल्यों को, देश की तहजीब को, देश की एकता को बनाने का काम करते हैं, हम उनका सबका सम्मान करते हैं। एक सवाल दूसरा पाकिस्तान का, आपने कहा एक मुस्लिम, मैं मुस्लिम बाद में हूँ, अच्छा, क्योंकि अगर मैं अमेरिका गया हाँ, तो मेरा चेहरा देखकर, कदकाठी देखकर मुझे कहेंगे इंडियन इज गोइंग, इंडियन, है बिल्कुल, भारतीय जा रहा है। बिल्कुल, बात करके पता चलेगा कि मैं सुमित हूँ या बिलाल हूँ। हाँ, जब नाम पूछा जाए, जब नाम पूछा जाएगा तो मैं भारतीय मुस्लिम हूँ, भारतीय पहले हूँ, मुस्लिम बाद में हूँ। उसके मुताबिक पाकिस्तान का पूरा विरोध करता हूँ, और मैं नहीं, हाँ, मुसलमान का भारत का तमाम मुसलमान हाँ, जो बात को जानता है, वो तो समझता है। वो जो समझता है, सारे समझते हैं। लेकिन तथाकथित लोग जो ठेकेदार बन जाते हैं, वो उनके ठेकेदार हैं। लेकिन मैं एक बात कहता हूँ, पूरा मुसलमान भारतवर्ष के साथ है, पाकिस्तान का पूरा विरोध करता है। रोटी जहाँ की हम खाते हैं, जवानी में भी चाहे जोश ना हो, इंसान में भले होश ना हो, लाख कमी हो इंसान में, मगर वो एहसान फरामोश ना हो। नैतिक मूल्य होने चाहिए। तो ये मेरा मानना है। आपके चैनल के माध्यम से आपके लोगों को, दर्शकों को एक संदेश देना चाहता हूँ, रोज एक नेक काम जरूर करें, जिंदगी में झूठ मत बोलना। आओ हम पड़ोसी के काम आए, अगर हम पड़ोसी के काम आएंगे तो हम समाज को बनाएंगे, राष्ट्र को बनाएंगे और नैतिक मूल्यों को मजबूत करेंगे। हिंदुस्तान जिंदाबाद, भारत माता की जय। हमारा नारा भाईचारा, मादरे वतन हिंदुस्तान जिंदाबाद। दिल्ली में से लेके पूरे भारत में और पूरे भारत के बाद में भी अपनी वीडियो को वायरल करने के लिए लोगों ने नौटंकियां चालू कर दी हैं। अच्छा, कुछ भी बोलेंगे, गाली गलौज करेंगे, कुछ तो आधे नंगे डांस करेंगे हाँ, कि कहीं उनकी वीडियो वायरल हो जाए। अच्छा, आपको बोलने से पहले, सोशल मीडिया में डालने से पहले 4 बार सोचना चाहिए अच्छा, कि आप क्या डाल रहे हैं। किसी धर्म के लिए उसमें कोई ऐसे शब्द तो नहीं है कि किसी धर्म की आस्था पर किसी को कष्ट हो। मैं
शर्मिष्ठा के लिए भी कह रहा हूँ, और वहाँ का जिसने उनकी कंप्लेंट करी थी उसके लिए भी कह रहा हूँ, बखावत को के ऊपर भी, कि कोई भी यदि आप गलत स्टेटमेंट डालेंगे, गलत डालेंगे, तो पुलिस एक्शन होगा, चाहे वो ममता बनर्जी करें, चाहे दिल्ली में हो, कोर्ट उस पर निर्णय लेगा। मैं अनुरोध करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि सोशल मीडिया में डालने से पहले जरूर उसको चेक करें, क्योंकि ये मैसेज बहुत दूर तक जाता है। अच्छा, आपने कहा ये मैसेज दूर तक जाता है, निंदनीय भी होना चाहिए, लेकिन जब कोई भारतीय नागरिक, भारतीय महिला हो या पुरुष हो, वो पाकिस्तान के विरोध में बोलता है, कुछ शब्द पाकिस्तान पे बोलिए, देखिए पाकिस्तान पे बोलिए चलेगा, पर किसी धर्म के पैगंबर पे जब आप बोलेंगे तो गलत बोलेंगे। ऐसा मेरा मानना है कि इसको हिंदुस्तान पाकिस्तान तो चल जाएगा, पर आप यदि किसी धर्म विशेष के ऊपर यदि आक्षेप करेंगे तो वो नहीं चलेगा, क्योंकि ये भारत सेकुलर है और उसमें दूसरे की भावनाओं को ध्यान रखना हमारा कर्तव्य है। और खासकर सोशल मीडिया पे रहें तो अपना कोई वीडियो डाल रहे हैं तो जरूर ध्यान रखें कि शब्दों की मर्यादा रहे। क्या वीडियो डिलीट करने के बाद, माफी मांगने के बाद जेल लेकर के जाना संविधान का उल्लंघन नहीं है? गाली दे दीजिए, फिर डिलीट कर लीजिए, माफी मांग लीजिए, कोर्ट के हिसाब से जो निर्णय होगा वो ठीक होगा। कोर्ट में मैटर है, कोर्ट ने ही बेल दिया है, और जब ये केस आएगा तब कोर्ट के सामने मुद्दा आने पर वो डिसीजन लेगा। हम और आप डिसीजन नहीं ले सकते कि माफी, किसी को गाली दे दीजिए, आपको कोई गाली दे आपकी माता जी के ऊपर, आपके पिताजी के ऊपर, आपके धर्म के ऊपर, और फिर वो माफी मांग ले, नहीं चलेगा। एक्शन होगा, ज्यादा हो कम हो, उन्होंने अपनी गलती माननी है, कोर्ट में डालें, कोर्ट उनको छोड़ भी सकता है। अच्छा, लेकिन सर एक सवाल यहाँ से पैदा होता है कि जिस प्रकार से शर्मिष्ठा पनोली के साथ हुआ, आज के टाइम के हम ऐसे कई टीचर्स के भी वीडियो देख रहे हैं, टीचर्स भी कह रहे हैं कि देखिए युवा है, आज के युवाओं की ऐसी भाषाएं होती है, लेकिन इसकी बाढ़ आ जाएगी। इस तरीके की बातों का, उल्टे सीधे चीज़ों का आप भी देखते हो, बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को देखते हो, उल्टे सीधे लोगों के नृत्यों के वो आते हैं, गलत अश्लील वीडियो आते हैं। इन सब चीज़ों से दूर रहना चाहिए। मेरा मानना है आपको दूसरे की भावना को, दूसरे अपने आप को स्वतंत्रता इतनी दी गई है, आपकी अपनी जो वक्तव्य है आपके, उसकी स्वतंत्रता है, पर इतनी नहीं है कि आप दूसरे को ठेस पहुंचाएं। थैंक यू। अच्छा, एक लास्ट सवाल आपसे, क्या अब सोशल मीडिया के अंदर वीडियो डालने से पहले 100 बार सोचना पड़ेगा, चाहे अपने धर्म के लिए ही डालनी पड़े या अपने देश के लिए डालने पड़े, उसके लिए 100 बार सोचना पड़ेगा? शब्दों का चयन करते समय यदि शब्द सही है तो सोचने की जरूरत नहीं है। यदि शब्द गलत हैं, किसी को ठेस पहुंचाने वाले हैं, अपने देश के लोगों की जो भारत में रहने वाले हैं, आपको कुछ बोलना है तो आप पाकिस्तान पे बोलिए, पर गाली उनको भी मत दीजिए। अच्छा। क्योंकि गाली देना हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता में नहीं सिखाया जाता है। और लंबे समय यदि आपको रहना है सोशल मीडिया में, तो ये छुटपइये तरीके से आप नहीं सर्वाइव कर पाएंगे। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद।